नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकिन पीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती से बनने वाले महत्वपूर्ण संविधान के वाले प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आए हुए हैं, और ये सभी पिछले एग्जाम जो बिहार में हुए हैं उनमें से सभी के प्रश्न हैं जो आपको आने वाली परीक्षा में इम्पॉर्टेंट स्थान देंगे। तो शुरू करते हैं हम आज संविधान के जो भी बचे हुए प्रश्न हैं उनके बारे में ऑनलाइनर। और जो भी मेरे नए या पुराने दोस्त इस चैनल से जुड़े हुए हैं, कृपया क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। शुरू करते हैं हम आज के हमारे पहले प्रश्न है हमारा विधिक सूत्र यानी कि अट्रेफोसी संबंधित है, तो दोहरे खतरे से संबंधित का है। और अनुच्छेद 51 का क्लाज के जोड़ा गया है, तो ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इसको जोड़ा गया। पदबंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित है, तो विधि व्यवस्था से इसका संबंध है। और किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ रिट लागू की जाएगी तो उसका नाम होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक। और नागरिक अधिकार कानून लागू करने के लिए जाना होगा, आपको सर्वोच्च न्यायालय के पास जाना होगा। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को दिया गया। संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत सूचीबद्ध हैं, तो समान कार्य के लिए समान वेतन यानी कि अनुच्छेद 39 जो होता है समान कार्य समान वेतन के लिए। समान नागरिक संहिता जो होता है 44 अनुच्छेद जो होता है अभी हाल ही में उत्तराखंड में लागू हुआ, ये समान नागरिक संहिता। ठीक। और वे मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं, तो भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय और अल्पसंख्यकों के अधिकार ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। और भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध हैं, तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार इनको मिला है। और उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भावना के ऊपर राष्ट्रीय झंडे फहराने के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, संविधान का अनुच्छेद 19(1) और 1(a) के अंतर्गत। ठीक। और एक मानव अधिकार जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, तो शिक्षा का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है। और भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रेस के स्वतंत्रता संबंधित है, तो अनुच्छेद 19। भारत में मौलिक कर्तव्य हमारी मिली जुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करता है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको किया गया है 1976 में। और 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा है, तो मौलिक कर्तव्य रूप से लिए गए हैं। और 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को नाम दिया गया, तो मौलिक कर्तव्य इनको कहते हैं। और पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आती है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए, तो 1235 में मौलिक अधिकार हैं। और मूलभूत अधिकार नहीं, तो संपत्ति के अधिकार नहीं है, क्योंकि इसको अनुच्छेद 300(a) के अंतर्गत इसको हटा दिया गया है, 300(a) में है और पहले 19(f) में था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, तो निर्देश प्रवर्तनीय नहीं बल्कि अधिकार प्रवर्तनीय है। और एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संवैधानिक उपचार का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 32 के तहत। और वह अनुच्छेद जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हृदय में आत्मा कहे हैं संविधान की, तो अनुच्छेद 32 है। ठीक। आगे बात करें भारत के संविधान के अंतर्गत वह अनुच्छेद जो कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है, तो अनुच्छेद 24 है। और पुरुषों का हो अनुच्छेद 23। और मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में हटाया गया, तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में। और मौलिक अधिकारों को मूल सूची में जोड़ा गया निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत। आगे बात करें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और महान्यायाधीश संसद राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है, जब 73वां व 74वां संविधान संशोधन हुआ तो आए थे PV नरसिंह राव, और ये 1992 की बात है। इसमें पंचायत और नगर पालिका जोड़ा गया था। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो इसकी होती है 30 साल और लोकसभा की 25 साल। संसद का कार्य क्या है, तो संसद कार्य है विधि निर्माण, वित्तीय मामलों का नियंत्रण। धन विधेयकों को प्रस्तुत किया जा सकता है, तो केवल लोकसभा में धन विधेयक लाया जा सकता है। और संसद की वह समिति जिसने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए, तो उसे लोक लेखा समिति कहते हैं। ठीक। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इसका परिसीमन को रोक दिया गया है, तो वर्ष 2026 तक इसको रोका गया। और भारत का राष्ट्रपति पुनः चुनाव के लिए पात्र होकर कितनी बार भी यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। और लोकसभा में सामान्यतः होते हैं 3 सत्र होते हैं। और लोकसभा के कम से कम सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो वर्ष में 2 बार 6-6 महीने के अंतर्गत। और द्रौपदी मुर्मू क्या है, तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं ये। और संथाली जनजाति से हैं, बिलोंग करती हैं। और ये मयूरभंज उड़ीसा के रहने वाली हैं और जनजाति समुदाय से इनका संबंध है।
आगे बात करें भारतीय संसदीय समूह की स्थापना की गई तो 1949 में की गई इसकी। और आगे वह अनुच्छेद जिसके अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है तो अनुच्छेद 108 बुलाता राष्ट्रपति है, पर लोकसभा अध्यक्षता की बात करें तो ये लोकसभा अध्यक्ष करेगा इसका। और जब ये लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं होता है तो राज्यसभा को उपसभापति इसकी अध्यक्षता करता है, ये भी याद रखना। और संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी? प्राक्कलन समिति। इसमें 30 सदस्य जो होते हैं ये पूरे के पूरे लोकसभा के ही होते हैं। और सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं तो मंत्रिमंडल के द्वारा। स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है तो कानून समिति का होता है। उपराष्ट्रपति का सेवा काल होता है तो 5 वर्ष के लिए होता है। और राज्यसभा का प्रमुख होता है सभापति। और उपराष्ट्रपति को पदावधि पूर्ण होने से पूर्व पद से हटाया जा सकता है तो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, क्योंकि राज्यसभा का प्रमुख होता है। और राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की निर्धारित आयु क्या है? 30 वर्ष है। और राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य की प्रमुख कड़ी कौन सी होती है? प्रधानमंत्री होता है। और संविधान के अनुच्छेद 113 के अंतर्गत वार्षिक बजट के अनुदान की मांगे संसद को पेश की जाएंगी तो अनुच्छेद 108(9) के अंतर्गत। और वह संसदीय समिति जो कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है तो अधीनस्थ विधान पर समिति। आगे है राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व सुझाव से हटाया जा सकता है तो संसद के दोनों सदन के द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के अंतर्गत वो हटाया जा सकता है। और भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं तो 12 सदस्य होते हैं। और राज्यसभा में राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर बिहारी जनसंख्या के आधार पर इनका आकलन किया जाता है। और राज्यसभा में होते हैं तो 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ठीक। और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 238 है। राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता क्षेत्र में संविधान में संशोधन करने। और वह प्रधानमंत्री जिसके कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी तो 1951 में जवाहरलाल नेहरू के समय जोड़ी गई कि कृषि से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 73 के अंतर्गत। और लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन प्रावधान को समाप्त करने की विधेयक की मांग की संविधान 124 संविधान संशोधन 2019 में से हटा दिया गया। और भारत के संविधान का संवैधानिक विशेष अधिकार नहीं है तो पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी लोकसभा सचिवालय के सीधे पर्यवेक्षण में आता है तो लोकसभा अध्यक्ष के। और भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत किए गए हों। और वार्षिक वित्तीय विवरणों एवं वित्त विधेयक को संसद में इनमें से क्रमशः अनुच्छेद के अंतर्गत रखा जाता है या पेश किया जाता है तो अनुच्छेद 112 और 110 धन विधेयक। भारत की संचित नीति के भुगतान के अनुमोदन द्वारा किया जाता है तो भारतीय संसद अनुच्छेद 266 के तहत। और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में सम्मिलित होंगे तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। और भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है 50-50 अनुमोदक के द्वारा। और भारत में धन विधेयक को पारित कराता है तो लोकसभा अध्यक्ष। और भारत में प्रधानमंत्री बनने तो आयु क्या होती है? तो जो होती है लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य की लिए वही 25 वर्ष होती। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग के से संबंधित है अनुच्छेद ये है 61। और विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं तो गैर धन विधेयक पर। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है संसद के द्वारा। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण संविधान से संबंधित प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट थे। कल फिर बात करेंगे नेक्स्ट संविधान के प्रश्नों पर। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बाय सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।